हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल के दत्ता क्लासेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इतिहास। ठीक है, इतिहास के चैप्टर 1, जो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों ईंट मनके तथा अस्थियां, जिसको हम मान सकते हैं शॉर्टकट में बोल सकते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। उस पर दोस्तों हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिएगा। दोस्तों मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ कि आप सभी के लिए मैं लगातार कंटेंट, ठीक है, वीडियो हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिलहाल तो अभी हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका दोस्तों इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये सब सब्जेक्ट का धीरे धीरे आपका MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम ईंट मनके तथा अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पर कुछ MCQ क्वेश्चन दोस्तों लगभग आपका 50 होगा। ठीक है, जो आपका NCERT हिस्ट्री इतिहास जो आपका 12th क्लास है, ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQ देखने से पहले दोस्तों आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लीजिए जो आपको MCQ सॉल्व करने में काफ़ी मदद हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, इसमें से आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, देखिए कि पहला मान लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा बोल देगा कि इसका उत्खननकर्ता कौन है, इसका खोजकर्ता कौन है, एक कौन से वर्ष उत्खनन करता हुआ था, मतलब कौन से वर्ष खोजा गया था बोल सकता है, या फिर ये कौन से नदी के किनारे। तो देखिए हड़प्पा जो है इसका उत्खननकर्ता जो है आपका दयाराम साहनी है, जो वर्ष 1921 को हुआ था, और ये जो था दोस्तों रावी नदी के किनारे। और आपको मोहनजोदाड़ो जो राखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है, 1922 में, ये जो है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से आप चंदोड़ो, कालीबंगा, लोथल, ठीक है, सुरकोटड़ा, बनवाली और धौलावारी बीरा को देख सकते हैं। ठीक है, एक एक करके देख लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद आप MCQ को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए MCQ को देखते हैं कि किस प्रकार से MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप स्क्रीन पे, ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज से बनी है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की मोहरे जो है आपका लेल सेल खड़ी से बनी है। किससे बनी है दोस्तों? सेल खड़ी से। तो दोस्तों जैसे कि आज के ज़माने में हम लोग कहीं जाने के लिए, ठीक है, पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों मोहर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे आप सभी बच्चों को पता होगा कि कहीं भी अगर विदेश जाएंगे, ठीक है, देश विदेश जाएंगे, ठीक है, तो हमको पासपोर्ट और वीज़ा का जरूरत पड़ता है। तो उसी प्रकार दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की मोहरे, ठीक है, में मोहरे का जरूरत पड़ता था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बनावली जैसे कि आप हरियाणा में मिल गया। उसके बाद दोस्तों बनावली हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, और धौलावीरा और लोथल दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। मेन पॉइंट याद रखिए, बनावली कहाँ दोस्तों? हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, और धौलावीरा और लोथल गुजरात में। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखिएगा। इसमें से देखिए बनावली की पूछा गया, इसमें से आपको पूछ सकता है मैंने कालीबंगा कहाँ स्थित है, धौलावीरा या फिर लोथल कहाँ स्थित है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें से आपका नदी भी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो देखिए पूछ ही दिया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों लोथल जो आपका भोकवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C में जो आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया सिंधु पाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं होता। तो दोस्तों लोहा जो है आपका ऑप्शन नंबर C में, उसका ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी वाले को। हड़प्पा वासियों को दोस्तों लोहा का जानकारी बिल्कुल नहीं था। लोहा की सबसे पहली जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों में भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है आपका कांस्य युग का सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर C में। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों व्यापार पर आधारित थी।
अगर देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका व्यापारी होता है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं आपका कृषि भी दिया रहेगा, ठीक है, आपका कहीं कहीं कृषि भी दिया रहेगा। अगर आपका व्यापार नहीं दे रहा था, ठीक है, तो आप अगर कृषि आपका ऑप्शन में रहता है तो कृषि को मार दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों आपका व्यापारी होता है। देखिए देखिए जैसे लिखा गया, वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जैसे व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज़्यादातर व्यापार होती थी, ठीक है। ओके, अब अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, कौन से देवता की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की, ठीक है। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? अगला क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है दोस्तों? ये शहरी सभ्यता थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर दोस्तों मोहनजोदड़ो है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये आप अगर कहीं सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो राखी खाड़ी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मोहनजोदड़ो था, लेकिन पहले खोज की हाल में खोज में, ठीक है, आपको राखी खाड़ी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आपका ऑप्शन दिया रहेगा मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो मान दीजिएगा, या फिर आपका राखी खाड़ी मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन रहता है तो दोस्तों दोनों में से राखी खाड़ी मार दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर दोस्तों मोहनजोदड़ो है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। अब हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था दोस्तों? जैसे कि हमने आपको पिछले भी, ठीक है, देखिए पिछले हम आपको चार्ट में बताए हैं, देखिए चार्ट में बताया था कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता बोले या फिर खोज बोले दोस्तों कौन है? दयाराम साहनी। इसमें अगर आपका पूछ देते दोस्तों कितने कौन से वर्ष में खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। और ये नदी के बारे में बात किया तो नदीम, रावी नदी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी। अब इसमें देखिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि दयाराम साहनी कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों? 10 में ना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी दोस्तों? देखिए दयाराम साहनी, आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता होगा दयाराम साहनी, ठीक है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दोस्तों दयाराम साहनी ने की तो 1921 में किया था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिएगा राखादास बनर्जी 1922 में किया था, ठीक है। आपका पूछ सकता है क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, हड़प्पा का दयाराम साहनी 1921 में और उसका 1922 में मोहनजोदड़ो का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पूछ ही दिया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है? वो रावी नदी के किनारे स्थित है। पहले जो आपको बताएं उसको आप पहले पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वह आप ध्यान में रखिएगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस, ठीक है, टॉपिक से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे और हड़प्पा सभ्यता जो है आपका सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो शहर भी दोस्तों सिंधु निधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। तो अब आगे देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार है। तो आगे आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था नगर योजना व वास्तुकला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन दोस्तों गणतंत्रात्मक था, सॉरी दोस्तों नगर पालिका था, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय या शहरी सभ्यता थी, ठीक है, वो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता भी थी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है। तो दोस्तों इसमें विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ये उपयुक्त सभी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, ठीक है। तो ये हड़प्पा से ही आंसर होगा डायरेक्ट। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और यह सभ्यता लगभग दोस्तों आपका 2600 से 19 ईस्वी पूर्व तक चली थी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में इधर।
दोस्तों हड़प्पा जगह से ही हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पता चला था। ठीक है, हड़प्पा जगह से ही हड़प्पा सिंधु का पता चला था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन में आप दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 में सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो दोस्तों ये लोथल से मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सभी बच्चे जानते हैं तो आप सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया है, कालीबंगा, रंगपुर, सुतकांजीडोर, मोहनजोदड़ो, ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन दोस्तों कौन किया था दोस्तों, वो तो आर डी बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी ने किया था। राखालदास बनर्जी दोस्तों यानी कि आर डी बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ये भी याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का खोज करता बोले या फिर उत्खनन करता क्या था बोले तो कौन किया था दोस्तों, आर डी बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी। कब किया था दोस्तों, 1922 में किया था। आप याद रखिएगा 1922, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले बताएं, अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे। देखिए दोस्तों नदी और उत्खननकर्ता बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आपको जो पहले बताया गया ठीक है उसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। देखिए अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये जो है आपका सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब देखिए प्राचीन इतिहास का निर्माण क्या गया है। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण दोस्तों उपयुक्त सभी के आधार पर हो गया। इसमें साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। दोस्तों इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो को किस प्रकार से लग रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों सिंधु वाली सभ्यता में मिलती है। अब अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों कालीबंगा सरस्वती या फिर घग्गर नदी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो दोस्तों बंदरगाह नगर लोथल था। अब अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिलती है। दोस्तों की डबल आ गया। ठीक है, वन की मूर्ति कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों ये मिलती है मोहनजोदड़ो से मिलती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो दोस्तों मेसोपोटामिया से था, ईरान से था, अफगानिस्तान था, लेकिन दोस्तों चीन से नहीं था। ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों। तो सिंधु वासियों के प्रमुख जो देवता थे दोस्तों वो पशुपति महादेव जी थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मृतकों के टीला के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को। दोस्तों आप कुछ पॉइंट और याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को दोस्तों प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, प्रेतों। ठीक है, प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, मुद्रों का भी टीला कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में दिया सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था तो मातृत्वात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ये चीन की सभ्यता की नहीं मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो ये दोस्तों त्रिभुजाकार आकार का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों आपका जो टोटल इसमें क्वेश्चन 50 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो आप सभी को 12th के जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है दोस्तों इस चैप्टर से अगर पूछता है तो आप सभी बच्चों के लिए ये जो 50 क्वेश्चन बताया जा रहा है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है। तो ये राखी गढ़ी में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ठीक है,
तो दोस्तों आप मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नागार है दोस्तों, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको आगे भी शायद क्वेश्चन अगर मिलता है, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो विशाल स्नागार था दोस्तों, स्नानागार, ठीक है, वो जो दोस्तों आपका 11.88 मीटर लंबा था, ठीक है, 11.88 मीटर आपका लंबा था, और चौड़ाई जो था आपका दोस्तों 8 मीटर था, और गहराई दोस्तों 2.5 मीटर था। आपको याद रखिएगा, लंबाई आपको 11.88 मीटर, चौड़ाई आपका 8 मीटर, ठीक है, और गहराई आपका 2.5 मीटर, याद रखिएगा आपको, ठीक है। आगे आगे जाके आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो दोस्तों जुड़वा राजधानी क्या थी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? अब मिल गया दोस्तों आपको, किस वर्ष मिले थे दोस्तों? 1922 में मिला था। अब हाले से जूते खेल के साथ कहाँ मिले? हाले से जूते खेल के साथ कहाँ मिले हैं? तो ये मिला है आपका कालेबंगा। पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो दोस्तों कौन सा जानवर नहीं पाया गया? शेर नहीं पाया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल प्रमाण प्राप्त हुए? तो दोस्तों लोथल से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? कहाँ से उत्खनन किया था दोस्तों? हड़प्पा में, दयाराम साहनी जो आपका हड़प्पा में, ठीक है। कब किया था दोस्तों? 1921 में, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में ईस्वी में किसने की? किसने की थी दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज? राखालदास बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो जो आपका दोस्तों साहित्य है वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ दोस्तों मृतक का टीला, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मृतकों का टीला बोल सकते हैं, या फिर मुद्रों का टीला बोल सकते हैं, या फिर प्रेतों का टीला बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था दोस्तों? दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था, ठीक है, 1 है, ठीक है। अब देखिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये जो थे दोस्तों एक कंगी घम, ठीक है, कंगी घगम था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो दोस्तों ये कालीबंगा में पाई गई है, जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों ये थी आप सभी बच्चों के लिए हड़प्पा सभ्यता से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आप सभी बच्चों के लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजा